रत गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दुलानंद कुमार। ठंड लगा तो कंबल लगा, कंबल ले लियो। पंखा जलाए पसंद नहीं है। तीनों बटन ऑफ कर दो, ऊपर कर दो सभी को बड़ी, बस पंखा चला दो लास्ट। अरे बंद नहीं, बीच वाला फैन है, नहीं बीच वाला फैन, बीच वाला। अब सीधा हवा के पानी की एलर्जी हमें भी ज्यादा है, हमें भी ज्यादा कूलर चलती तो ओढ़ लेते। नहीं। सूरदास का भजन है, सूरदास के भजन और भागवत दोनों मिलाते चले जाओ। इस प्रकार के सूरदास को उद्धव जी का अवतार बताया जाता है। थोड़ा मामन 2 मिनट गाते हैं फिर गाएंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तब आत्मा की मांग क्या है? आत्मा हो शरीर हो क्या हो? हाँ यही बात। जब तक शरीर मानोगे तब तक काल का भय लगेगा। हम आत्मा हैं जो कालों के भी काल हैं, तो हम भगवान के दास हैं। हाँ, जिनके नाम से काल भी भयभीत होता है। अपने परिचय जाना, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं और भगवान के हम सेवक हैं और सब कुछ भगवान का है। उनकी प्राप्ति में सब सेवा में उसको उपयोग करना है। ये सब शास्त्रों का सार है बस। तो ये बार बार सुनो, इस बात को सुनना है। ये सत्य है, ये बातें सुनते सुनते सत्य प्रकट होता है। और झूठ में रहते रहते झूठ संसार ऋषि भी बना रहता है। ये मन तो सूरदास का भजन है और सभी गाया करो बढ़िया से प्रेम से। तो हम पे उतना धन नहीं, हम प्रचार नहीं कर सकते, कुछ नहीं। भगवान ने गीत गाना सबसे बड़ी सेवा है भगवान को प्रसन्न करने की भागवतम में। इसका प्रमाण क्या है? वो सब जगह भगवान ढूंढ ढूंढ के थक गई। महाराज के समय भगवान नहीं मिल रहे, लौट के वापस आ गए। जहाँ कोई चीज वहीं ढूंढो तो जल्दी मिलती है, तो वापस आ गई और सब बैठ गई एक झुंड में मंडलाकार। इति प्रगाता गोविंद तद आगमन कांक्षिता समेता जगुम कृष्ण तद आगमन कांक्षिता। बैठ गई, जगु मन गाने लगी और क्या निश्चित आएंगे भगवान। और भगवान उसी काशा महावीर वो शौर्य स्मरण मुखाम्बुजा। भगवान मुस्कुराते हुए गोपियों बीच में प्रकट हो गया। तो ये
समझ सकते हैं भगवान के गीत गाना सबसे बड़ी सेवा है। संगीत में जीवन गाओ भगवान के लिए। तो ऐसा गाओ कि मैं कृष्ण के लिए गा रहा हूँ। ये बात में ध्यान रखना है, मेरा डिजाइन देख लिया जाए, मेरा कला देख लिया जाए तो नहीं, वो तो फिर अपनी प्रशंसा, अपना आदि आदि हो गया, ये इंद्रिय तृप्ति हो गई, अपना इच्छा हमारी जो भी कुछ है भगवान हृदय से खोल गए, भीतर से एकदम है ना। कभी कभी हृदय से फूट फूट कोई रोता है किसी का भी, उसकी रुबास अलग होती जाता है। तो इसी तरह हम भगवान से अनादिकाल से बिछड़े हुए सब। गाना ही भगवान धाम में होता है, इसका ट्रेनिंग सेंटर है वृंदावन धाम। तो सूरदास कह रहे मन को समझा रहे, मन हे मन को शिक्षा है। रे मन कृष्ण नामो कहे रे मन कृष्ण नाम कहे रे मन कृष्ण नामो कहे गुरु के बचन अतल कर माने, गुरु के बचन गुरु के बचन अतल कर माने, साधु समागम की साधु समागम की हे मन कृष्ण नाम कर और क्या पढ़िए सुनिए भगति भागवत, सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा कछु पीर, और कछु पीर हे मन कृष्ण नाम कर लीज। कृष्ण नाम जन्म बाड़ी, कृष्ण नाम जन्म बाड़ी, फिर काहे चीज, फिर काहे कृष्ण नाम जन्म बाड़ी, जन्म बाड़ी, फिर काहे चीज, मन कृष्ण नाम कर लीज। कृष्ण नाम रस भयो जात है, नाम रस भयो कृष्ण नाम रस भयो जात, कृष्णावंत होए पीर, कृष्णावंत कृष्ण नाम रस भयो जात, कृष्णावंत होए पीर, कृष्णावंत बोलो बोलो
सावंत होए पीर, सावंत होए पीर, ये मन कृष्ण करि जीव। सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर दीज, जन्म सफल कर सूरदास हरि शरण ताकिए, दास हरि जन्म सफल कर दीज, जन्म मन कृष्ण नाम कर दीज, मन कृष्ण नाम कर दीज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। कितना बढ़िया, अच्छा लग रहा है बात। सूरदास कह रहे हैं कितनी बढ़िया बड़ी बात बताए। ये आपको हम सत्य अपना जो अनुभव बता रहे हैं हम, जिस संसार में से आप किस तरह से अपने अनुभव अलग कर लोगे। जैसे आप रामलीला देखिए, उसमें एक शूर्पणखा का मुखौटा बांध लेता कोई, बड़ी भयंकर दांत दिखाई देती है उसका, है ना, बाहर से। तो उसका लड़का अगर अचानक आ जावे, वो एकदम डर जाएगा उसको देख करके। वो नहीं जाने कि हमारी माँ बनी रोल कर रही है, क्या कर रही है, ये पुरुष है क्या है। लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद लड़का डर जावे या राम का नाम ले, कुछ ऐसे घबरा जाए कुछ हो, तो माँ एकदम मुखट उतार देगी जाकर। माँ तुम थी, होगा ना होगा, भय खत्म हो जाएगा सब उसका जगह। माँ आप थी, समझा। ऐसे ही है ये काल का भय, समझ रहे। भगवान के नाम की भक्ति में आप ऐसे अनुभव करते चले जाओगे। भगवान का, हाँ जो मेरी जादूगरी थी तुम नकली स्वामी बनने आए, ये शास्त्र कहता तुम जाकर। हम तुम यहाँ स्वामी बनने आए माया के ऊपर, इसलिए माया दास हो गए हम। तो स्वामी की छोड़ो, हम माया दास बन गए। जैसे बिजनेस करने गए कि यार ब्याज, मूलधन भी गंवा दिया उसने सब जाकर। कभी कोई बिजनेस ऐसा करता कोई जाकर, ब्याज छोड़ो, किसी को देते ना, कभी होता कोई बिजनेस लगा देते, मूलधन भी चला जाता। तो ऐसे हम तुम यहाँ माया के स्वामी बन जाए, माया का भोग, इसलिए माया ने पकड़ लिया। जैसे लड़का कहे माँ हम तुम्हारा भोग करेंगे, बहुत बड़ा दंड एकदम तैयार हो जाए उसके लिए पिता के द्वारा। इसी तरह से भोग वांछा कर निकटस्थ माया झपटिया रखे, झपट के माया पकड़ लेती जा करके माँ परीक्षित। जैसे भोग की इच्छा सुई जीत करते। तो जैसे जैसे हम तुम भक्ति बढ़ते जाओगे तो भगवान दिखा देती जादूगरी मेरी थी, माया का खेल था। इतनी बड़ी माया भगवान ने बनाई जो वजह से तुम मेरे पिता हो, तुम हमारी हो, तुम हमारी पत्नी हो, है ना। हाँ खुले हैं, वो इधर गए, गेट आउट। तो ये धीरे धीरे गांठ खुलेगी जाकर अगर निष्काम भक्ति करोगे। क्या कह रहे हैं सूरदास,
रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, कर लीजिए, इकट्ठा कर लो मन, हे मन गुरु के वचन अटल कर माने, है ना, मंत्र देता ना गुरु, हाँ मंत्र देता, मैं समझाना, सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र देता खुलासा, चुपचाप नहीं देता है, काफी जगह प्रथा अलग होती है। ये मंत्र है कलयुग का, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम, कलयुग के सब नाशों करने वाला कलमश। तो गुरु ने मंत्र दिया ना, महाराज जी ने दिया, तो किसको महामंत्र को जब करना है 26,000 श्वासन लेना है, फिर बराबर 16,000 माला अटल करवाना है। और तुम गुरु कहता है इसको तुम करोगे तो निश्चित श्री कृष्ण प्राप्ति होगी जाकर के, संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु के वचन अटल करमान साधु समागम कीजय। और भी कहा था सत्संग करना, साधुओं के संग करना, सब केवल मंत्र नहीं देता है, भगवान की पूजा करना, साधु संग करना, भागवतम पढ़ना। देखो इसमें तो वो क्या साधु समागम कीजिए, और क्या करो, पढ़िए सुनिए भगति भागवत। देखो सूरदास कह रहे ना, क्यों कह रहे, उद्धव जी का बता रहे भगवान, उद्धव जी को भागवतम देखें गायत्री जाकर, उद्धव जी तुम्हें प्रकट करो यहाँ पर कि मैं भागवत हूं, हम अलग अलग नहीं है, ये समय तो तुम में है, इसलिए तुमको रुकना है यहाँ पर, क्योंकि तुम हमारे बगैर, तुम्हारे बगैर तुम हमसे किसी तरह कम नहीं, यहाँ तक लिखा भागवतम में। उद्धव को जैसा भगवान ने ज्ञान दिया, जैसा ब्रह्मा को नहीं दिया, बलराम जी, कोई भी मुझको इतना प्रिय नहीं, स्वयं भगवान कहते हैं न तथा मे प्रीतम आत्मयोनि न शंकर न च तथा संकर्षणम आत्मा श्रिय यथा भगवान श्रिय। लक्ष्मी मुझे उतना प्रिय नहीं, हमारी पत्नी है जो, शंकर जी हमको उतना प्रिय नहीं, बलराम हमको उतना प्रिय नहीं। कितनी भगवान बात सबके सामने कह दे जाकर, कोई ब्रह्मा ने हमको उतना प्रिय, ये हमारे पुत्र हैं, जितने था भगवान जितना तुम मुझको हमको प्रिय उद्धव, इसे तुम रुकना है। उद्धव जी रुक नहीं रहे किसी तरह, कलयुग आ गया है, हम नहीं रुके, भगवान ने रुकना है तुमको करके, हमने तुम्हें पूंजी थमाई सारी, अंत में भागवतम दिया भगवान ने, तुमको इसको यहाँ सबके समान यहाँ पर प्रकट करके सुनाना है, और मैं और भागवतम अलग नहीं है, तुमको ये दे रहा हूँ मैं जाकर इस बात दिखाओ लोगों को। वो भाई उद्धव जी ने कुसुम सरोवर पहली भागवतम हुई थी, सारी रानियां ने सब सिद्ध के अपने साथ में देखा, और भागवत हम विमान से चलेंगे सब जाकर, इसका साक्षी भागवतम प्रमाण है। तो वो ये कह रहे कहिए सुनिए भगति भागवत, जिन्हें भागवतम प्रिय लग रहे समझे भगवान बहुत नजदीक हो चुका, पार्षद बन चुका समझ जाकर, ये असली पहचान है जाकर। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते भागवतम में 12वें स्कंद, श्रीमद् भागवतम अमलम यदु वैश्वानाम प्रियम, जो वैष्णव होंगे अपने को भक्त कहेंगे, भगवान के हम भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगेगी। जो भगवान अपना पूरा स्वरूप भागवतम में रखेंगे। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि कहिए सुनिए भगति भागवत, और कहा कछु की जय। महाराज परीक्षा सुनने बाद कुछ करना बाकी नहीं रहा था, सीधे भगवत धाम चले गए भगवान श्री कृष्ण साथ में, इसका साक्षी है भागवतम। तो वही और कहा कछु की जय। अच्छा जी, और भागवतम भगवान उद्धव जी को बताते हैं मनुष्य को तब तक करना ही करना क्या बाकी रहता है, कब तक, जब तक तावात कर्माण कुर्वी न निर्वदति यावता, जब तक मनुष्य बहुत सारे कर्म करना चाहिए और करना पड़ते हैं। तावात कर्माण कुर्वी न निर्वदति यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावान न जायते, जब तक मेरी कथा की प्रसिद्धता नहीं फूटती मनुष्य की। सुनिए ध्यान से, सुनिए बातें बहुत गंभीर लो, इस बात को समझ जा रहा धीरे धीरे। बड़ी सौभाग्य से वृंदावन धाम में जीव आता है, जम्बूद्वीप भोजन कितनी भारतवर्ष में फिर थोड़ी भक्ति करता है इतना लाभ होता है, 1000 गुना भागवतम लिखा। तो तब तक मनुष्य को बहुत सारे कर्म करना चाहिए और करना पड़ते हैं, विभिन्न विभिन्न योनियों जा करके उसका ऋण चुकाना, उससे गधे बन के बोझा ढोना, कहीं कुछ है उसे घर में आया बन के झाड़ू लगाना,
मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावान न जायते। एक कुर्सी ऊपर रखिए, नंद किशोर के पास उठा ला। जब तक मेरी कथा के प्रति श्रद्धा नहीं फूटती है तब तक उस मनुष्य को करना ही करना विभिन्न योनि में बाकी रहता है। तो हम समझ सकते जाकर भगवान को सानिध्य जल्दी प्राप्त करना है तो भागवतम कथा रुचने सुनने में रुचि बढ़ाओ जाकर। तो यही कारण था कि नारद जी ने व्यास जी को डांटा था। शत्रु पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, वेद साहब लिखे व्यास जी ने, अशांत थे। नहीं, वासुदेव महिमा अनुवर्णन किए, तुमने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। छुटपुट बूंदे बांधी, पुराणों में कहीं यहाँ ने कह दी, कहीं वहां ने कह दिया। इस बारे सोचते एक दो बूंद पड़ जाती चली जाती, इससे क्या बनने वाला है। वासुदेव की महिमा का वर्णन भागवतम, इसकी रचना करो तुम। श्री तुम भी संतुष्ट होगे और सुनने वाले भी संतुष्ट होगे और श्री कृष्ण भी संतुष्ट होंगे जाकर तब रचना करी थी। इससे भी हम समझ सकते हैं। आर्य ने सब बात है, सब जगह जाकर भागवत में साधारण कोई बैठ के दिखावे, देखो नित्यम भागवत शिव है। तो कहिए सुनिए भगति भागवत और कहा कछु कीजिए, और कुछ करना नहीं चाहिए, करते रहो। और लास्ट में यहीं आओगे, भागवत में पढ़ने में रुचि लगेगी तुम्हारी। ये बात अच्छा सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? धर्मासु निष्ठा पुंसाम विश्वक्सेन कथा न उत्पातेति यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य सभी धर्म निभाए, बहुत पति धर्म निभाए, माता पिता खूब सेवा करिए, भंडारे कराए, पौधे लगवाए, स्कूल खुलवाए। इन सब का फल क्या है? सारे पुण्य जोर मारेंगे, सारे जोर मारेंगे। मतलब कोई प्लाट खरीदे, वहां से पैसा लाए, बैंक में उसको खाते में से निकाल ली, उसमें से निकाल ली, सारे जब पैसा जोड़ मारे तब प्लाट ले पाता आदमी। एक बात समझने की है ना, ये सारे दान पुण्य इकट्ठे करे जाएंगे तुम्हारे। धर्माश्वनिष्ठ बड़ी अच्छी तरह शास्त्र विधि से किया सही ढंग से। विश्वक्सेन कथा स्वयः, जब आगे विश्वक्सेन भगवान उन्हीं कथा के न उत्पादित यदि रतिम, वो कहे हमने ये करी लेकिन सही नहीं करी, करंट चालू नहीं हुआ उसका, करंट चालू बल्ब जल जाता जाकर, तार सही नहीं जुड़ी थी उसकी, वो कर्म सही नहीं करे उसने जाकर के, अपने कह रहा हमने ये किया वो किया। अगर वो सही करेगा कर्म पीछे, धर्मासुनिष्ठा पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वयं न उत्पादित यदि रतिम, फूटता है रति भगवान के कथा के प्रति, श्रम ये भी केवल पूरा श्रम था उनका। अब कोई कहे हमने तो ये भी कन्यादान करे थे, लड़की विवाह करे, लाखों रुपए दिए, उसका पुण्य बन गया। वो पुण्य ऊंचे घरों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। भगवान कथा नाम कीर्तन के अलावा जो भी कुछ करो तो काल के द्वारा सब नष्ट, इस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान नाम कथा कीर्तन, भगवान का धाम, भगवान के भक्तों पर। शंकर यही तो कहते भागवतम में, मैं वासुदेव का ध्यान कर रहा हूं, एक अंश कला मात्र महाविष्णु त्रिशी भुवन है, पूरे ब्रह्मांड का लय कर देती है। वही काल भगवान भक्तों के पास भटक नहीं पाता, मैं उन भगवान का ध्यान कर रहा हूँ जाकर। ये कौन कह रहा है? शंकर जी भागवतम कह रहे हैं, मैं वासुदेव का ध्यान कर रहा हूँ, जिनकी एक अंश कला मात्र, लास्ट प्रलय सारी महाविष्णु त्रिशी भुवन करते, प्रगति विलास प्रलय गति होई। काल ताक में रहता कि महाविष्णु किस समय इशारा करें, एक सेकंड पूरा ब्रह्मांड जला खत्म कर देता, ध्वस्त कर देता। वही काल हे भगवान श्री कृष्ण आपके भक्तों के पास भटक नहीं पाता जाकर के, मैं उन भगवान का ध्यान कर रहा हूँ वासुदेव को। तो कृष्ण नाम बिन जन्म बाढ़ ही, बाढ़ बहुत ज्यादा। जीवतम विष्णु भक्त परम पंच दिनानि च न तो कल्प सहस्त्राणी भक्ति ही न सुखे सवे। विष्णु का भक्त बने 5 दिन भी अगर जिंदा रहता है तो जगत का मंगल कर जाता है। और करोड़ों वर्ष जिंदा रहे और कृष्ण का भक्त नहीं है बना, उस जीवन से क्या लाभ है? उसके भक्त हैं हम भी, उसके भक्त हैं।
जानो काल की पकड़ कहाँ तक है। भगवान भक्त, भगवान धाम, भगवान कथा आदि दूर खड़ा रहता है काल। काल उन्हीं को पकड़ता है जो भगवान से संपर्क, कथा कीर्तन से नहीं है। तो कृष्ण नाम बिना जन्म बाढ़ी क्या जाना पड़ता। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं उनका सुन लो। श्रोतापदीन राजन नृणाम संति सहस्ता। हाँ, तारोभाग किम न जीवंती। सुखदेव गोस्वामी ध्यान से कह रहे, क्या वृक्ष नहीं जीते हजारों साल। कोई योगा करते हैं, मांग सोचते हैं लंबी श्वास, लंबी आयु बन जाए, लंबी आयु बन जाए, अच्छा खाएंगे, बीमार नहीं होंगे। अगर भक्ति से रहित है श्री कृष्ण की और खूब लंबी लंबी आयु बनाने लगा है, खूब व्यायाम कर रहा हो, तो हम योगा देखिए हम यहाँ पार्क लगे हैं। लंबी आयु जी वृक्ष से ज्यादा आगे नहीं निकल पाओगे। वृक्ष देखो कितने हजारों साल खड़े रहते हैं। प्रभुपाद का कलकत्ता में बरगद का पेड़ है, हजारों साल से खड़ा है। तो तरवा किम न जीवंती भस्त्रा किम न श्वसन्ति उत। और क्या लोहार की धोंकनी श्वास नहीं लेती है। न खादंती में हंती किम ग्रामे पशुरो अपरे। और खाते कड़े बोधे सब जंगली जानवर खाते और संतान नहीं पैदा करते हैं। तो वृथा क्या आयु से फायदा है इससे। वृथा काहे जीजे, क्यों जी रहे, क्यों जी रहे जाकर है ना, खाने के लिए जी रहे। उसे खाने के लिए पापा ही हो गए तब हो 15 अनर्थ कर रहे हैं, पाप पढ़ेंगे जाके उतनी जल्दी जल्दी। अगर खाने के लिए जी रहे हो तो हम जब खाते हैं धन कमाते हैं, धन में 15 अनर्थ होते हैं, तो दिनों दिन पाप ही पाप बढ़ता चला जाता है उसी की वजह से। इसका फिर नरक में यातना स्वयं भोगना पड़ेगा जाकर। तो क्यों जी रहे ऐसा, अगर जी भी रहे तो शास्त्र कहते क्यों जी रहे। और भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को इकट्ठा करके कह रहे पिता हो तो ऐसा हो जाकर। 100 पुत्र थे भगवान ऋषभदेव के, सबको इकट्ठा किया, एक दिन उपदेश कर रहे हैं। नायम देव देवायम नरलोके कष्टान कामार्हते बिडभुजामे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतरम। हे पुत्रो, बिडभुजा कहते शुकर को, ये शुकर जैसी इंद्रिय तृप्ति करना मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम, इस शरीर से तप करो, दिव्य सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा आनंद जो कभी घटने वाला नहीं होगा जाकर। है ना उपदेश, जगह जगह उपदेश। तो व्यर्था क्या जीवन से फायदा इससे जाकर के। हजारों साल जी भी गए तो क्या लाभ होगा, दूसरों को दुख ही दिया जाकर। छीना झपटी करके तब धन पेट पालता मनुष्य जाकर, है ना। कोई पड़ोस में किसी को दुख देता, कोई किसी को दुख देता है। तो इसकी यातना तो सब भोग, लंबी आयु जितना करोगे उतना और तुम्हारा बोझा बढ़ता ही चला जा रहा है। कृष्ण नाम रस बहो जात है, जा रही आयु धीरे धीरे, रस बहा जा रहा है। होता ना कोई चीज जल्दी बह रही, घुमेगी, समेटो समेटो जल्दी। या कोई घड़ा में घी भरा हो, घड़ा फूट जाए अचानक, कुछ फैल जाए तो जल्दी जल्दी भरते ना उसको जाकर, भाव जा रहा, ये फैल गया सारा गाय तो भाव जाए। तृषावंत हो पिए जाए, खूब अच्छी प्यास से पियो इसको जाकर, प्यास बढ़ाओ इसकी पीने का। जितना पियोगे उतना प्यास बढ़ेगी। इसमें ये रस में ये अंतर होता है। यह रसज्ञा नाम स्वादु स्वादु पदे पदे। राम कथा जे सुने लगाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जितना इसको पियो उतनी प्यास बढ़ती है। बाकी संसारी वस्तु और होती, खाओगे फिर त्यागना पड़ेगा तब सुख मिलेगा। पता ना, गन्ने का रस दे दिया जाए 4 गिलास पियोगे, ये थोड़ा 20 पियोगे, गन्ने का रस पी दिया 4 गिलास, छोड़ना पड़े तब आनंद आएगा आपको। लेकिन कथा में इसमें भगवान संबंधित चीज होती है, जितना पियोगे उतने प्यास बढ़ती है इसकी जाकर। इसका ये रहस्य सब जाकर। संसारी चीज खाओ और फिर उसको त्याग नहीं करोगे तो वही मार डालेगी तुम्हारी, है ना। आम का रस अच्छा लगता है, पीते जाओ और बंद नहीं करोगे तो मार भी डालेगा जाकर। जे रस कथा कीर्तन तृषावंत हो पिए जाए, व्याकुलता से पियो, कहां मिलेगा इसको जगह। सूर्यदास हरि शरण ताकिए, सूर्यदास जी कह रहे
हर हरि मंत्र होता है, हर मान महादेव, हरि मान भगवान कृष्ण राम। सूरदास हरि शरण ताकिए, तको ढूंढो कहाँ भगवान की भक्ति में, कैसे हम भगवान की शरण में पहुंचे, मुझे भगवान स्वीकार कर लें। मैं आया हूँ, हमको शरण दीजिए, हमको शरण दीजिए, जन्म सफल कर लीजिए, जन्म सफल कर। नारायण जी देखो वसुदेव जी को समझा रहे द्वारिका में, दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मैं मानता हूँ इस बात को, अपना अनुभव बता रहे नारद जी कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। अभी हम तुम्हें लग रहा है बड़ा कि हाँ जिस दिन पूरी आयु समाप्त हो जाएगी, एक सेकंड के लिए रोका नहीं जाएगा, हमारे लड़के नहीं आए, अभी छोड़ दो हमको। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब तक हम लापरवाही कर रहे हैं, इसका सार अनदेखी कर रहे हैं, देवता तक इच्छा करते हैं मनुष्य शरीर मिल जाए, मैंने भागवत भारत में मिल जाए, भारत में हम तो वृंदावन, वो कह रहा भारत में मिल जाए हमको बस देवता। इस बात को सुनो बार बार, तुम उत्साह बढ़ाओ, देवता तक इच्छा करते कि मनुष्य शरीर हमको मिल जाए। क्यों भाई, तुम तो ऊपर स्वर्ग में रहते हो, करोड़ों वर्षों आए हुए, मन से विमान चलते हैं वहां पर, लेकिन वहां कब तक बने रहोगे, कब तक बने रहोगे? जैसे पुण्य क्षीण उल्टा स्वर्ग में नीचे फेंका जाता है। ये कर्म क्षेत्र भारतवर्ष, यहाँ से तुम कमाई करके किसी भी जगह जा सकते हो। उधर नौकरी तो उसी ऑफिस में करना पड़ेगी जिसमें आप, खर्चा तुम कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। पुण्य तनख्वाह मिली है वो तुम कहीं भी बांट सकते हो, लेकिन चोरी करी जो ऑफिस में तुमने जा करके, वो दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब वो दंड पकड़ा जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे फांसी हमारे बार किसी दूसरे को चढ़ा दो, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगी। हाँ, तुमने पैसा कितना भी तुम अपने कमाई का वो बांट सकते हो सब जगह जाकर, पुण्य बांट सकते हो, धन बांट सकते हो सब जगह, पाप तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इलाज ठीक तो तुम्हारा, तुम्हें इंजेक्शन स्वयं लगवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नौकर को ले जाके इंजेक्शन लगवा दो, तो आज नौकर की आफत आ जाती, बेचारे बड़े घरानों, इंजेक्शन तुमको लगवाना पड़ेगा, तब दवाई बीमार ठीक हो जाता है। ऐसे तो अभी आयु खत्म नहीं भई है, इससे पापों में नरक में न जाना पड़े, उसका समाधान भी भागवतम करती है, और भगवत धाम भी चली जाओगे तुम जाकर ऐसी भागवतम में जाकर, बाकी और किसी पुराण माध्यम से ये बातें नहीं बताई जाती। नमस्कार कर दो भगवान, ऐसे ही भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कथा ऐसी है, सारे नियम भूल जाता है। ये है ऐसा, ये स्वभाव है इसमें, भगवान की भक्ति का और कथा का ऐसा प्रभाव होता है जाकर। स्वयं सुखदेव गोस्वामी, ये भागवतम प्रमाण है इस बात का। महाराज परीक्षित सामने आए, महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, जिसकी जन्म मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए? सीधा प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाण सर्वथा। जिसकी मृत्यु नजदीक है, यानी अपना 7वें दिन शरीर छोड़ना, और जो बाकी बचे हैं उनकी भी मृत्यु होगी, ऐसा बच नहीं सकते वो भी। 7 दिन बाद तो 10 साल बाद में कभी मरे होंगे। इन सबको क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी इतने भाव में आ गए, ऐसा जब प्रश्न कोई पूछता है, भगवान को नमस्कार भी नहीं कर पाए तो जा करते। सारा उत्तर देने के बाद तब दूसरे स्कंद में आकर के अब दिखा में भागवत हो जाए, तब कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो दूसरे स्कंद वहां से तब भगवान का मंगलाचरण किया। फिर आगे प्रश्न महाराज परीक्षित पूछते हैं, भगवान ने सृष्टि क्यों रची है, कैसे रची उन्होंने, कब तक रहती है, सृष्टि का प्रयोजन क्या है, क्यों रची सृष्टि भगवान ने? ये प्रश्न चालू आगे होते तब भागवतम आगे बढ़ती जाकर।
तो जी इसमें ऐसा होते ही जाकर भागते लोग होते भगवान का कहाँ हो तो एकदम से फिर भूल जाके प्रणाम करना जब जाकर ये सब जो ऐसा है ही प्रभाव है स्वभाव काम करता है। तो आगे बात समझ में गुरु की वचन अटल कर मानो। गुरु ने जो महामंत्र दिया है इसको अटल विश्वास बिल्कुल दृढ़ता उनको भगवान को दिया जा रहा है और श्रद्धा नहीं होगी तो इससे नहीं होगा। जब साधु समागम कीजिए तो गुरु क्या करता है जैसे आता है ना पौधा बेचने वाला आता ना तो पौधा ले लेते हम तो अब सिंचाई करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और दिनों सिंचन होना है। तो गुरु तो बीज डाल देता है इसका पौधा लगा दिया पत्ती का। अब सिंचाई तुम नहीं करो हम तो बस गुरु दीक्षा ले ली हमें क्या करना सूद नहीं सिद्ध होगा जाकर। ये आपने देखे कुआर कार्तिक में हम देखे उसमें पक्षी आकाश में उड़ते हैं बतखें लंबी सफेद से होते हैं ऐसे लंबी चोंचे होती हैं इतनी बड़ी बड़ी एक आगे हो जाता है उनमें और सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। देखा ना आकाश में कुआर कार्तिक फसल का मतलब सरसों वर्षों में बोने का समय भी आ जाता है वो संकेत देते हैं। हम लोग गृहस्थ लोग मतलब किसान लोग ऐसे समझ जाते हैं उसका। कभी भी देखना आप ध्यान रखना कभी कुआर का महीने में आएगा। हाँ बगुला से वो देखो जहाँ कुछ बड़े हाँ, एक आगे चलेगा और सब उसके पीछे चलते ही चले जाएंगे सब जाएंगे वो मुड़ जाएंगे तो सब पीछे उसके हो जाएंगे। तो क्या समझे गुरु आगे गुरु आगे चल रहा है उसने हम तुम सब पीछे चल रहे हैं उसके सब जाकर। गुरु ने कह दिया भगवान प्राप्ति होगी। इस बात को भगवान पूर्ण करते हैं क्योंकि उसने भगवान के लिए सारा जीवन अर्पण किया है जाकर के। शिवरी उनसे गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि ने कहा था तुम्हें निश्चित राम जी आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे आकर के और मतंग ऋषि शरीर छोड़ चले उन्हें राम जी के दर्शन नहीं हुआ। देखिए लेकिन उनके वचन को पूर्ण करने के लिए राम जी शिवरी के आश्रम पर पहुंचे जाकर गुरु ने कह दिया था जाकर कि हाँ राम जी आएंगे तुम्हारे यहाँ पर एक दिन। हुआ ना गुरु की वचन तो पालन करेगा तो गुरु भी यही कहता है तुम्हें निश्चित भगवान प्राप्ति हो अगर तुम ऐसा करोगे पालन करोगे तो। संत वचन पत्थर के लिए का मोर वचन चन परिजाति का राम जी भी कहते हैं। तो इस तरह से हम समझो अपने भागवतम जी को समर्पण करो। भागवतम जी ने महाराज परीक्षित के अंत समय रक्षा किया सब तरह से। इसी प्रकार तक्षक रूपी संसार है शास्त्र कहता है काल रूपी तक्षक ये संसार है इससे तुम्हारी रक्षा करेगा जाकर के श्रीमद् भागवतम। कुछ नहीं याद आना भगवान की और कुछ नहीं है। याद नहीं तब तक भय है सारा सब कुछ। ये तो भूले हम जाने रहे कि हम भगवान के अंश भगवान के दास हैं इसलिए अपने यहाँ देखो दीक्षा नाम होता है सनातन दास बंशीधर दास राधा देवी दासी। तुम ये हो असली तुम्हारी पहचान दासी याद रखो। आप राधा नहीं हो होते थे बहुत सारे नाम अपने रखे हम राधा हैं हम राधा ये बात सत्य नहीं है। राधा हो तुम 8 मास वाली तुम राधा हो ये कहो राधा देवी दासी। हाँ ये बात सत्य सब है ना बस सही। हम बंशीधर हैं बंशीधर तो भगवान है लेकिन हम कहते बंशीधर दास। हाँ ये बात ठीक है ना बस सही। तो अपने हम तुम सदैव याद रखो हम दास हैं हम दास हैं। महाप्रभु चैतन्य से पूछा ना आप कौन हो वैष्णव संपादन आपस में वैष्णव चर्चा कर रहे थे महाप्रभु चैतन्य बीच में। तो कोई कहता हम ब्राह्मण है कोई कहता हम क्षत्रिय हैं कोई बड़ा हम गृहस्थ हैं हम सन्यासी हैं पता नहीं उपाधियां होती संसार में कहते हैं। ये पूछने का महाप्रभु चैतन्य एक श्लोक भी है नाम ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र न एक श्लोक भी बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। तो ये कह रहे थे ध्यान से सुनो यहाँ पर ये ज्ञान एकदम ऊपर से निकल जाए फटाक से। जहाँ करंट हटा आत्मा भीतर बैठी ना करंट हटा गायब। कितना समय देख के आते हम तुम आए यहाँ पर बैठे। हाँ तो क्या हो आखिर हो क्या ओ गोपी भरतु पद कमलु दास 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 दासानुदास। महाप्रभु चैतन्य कहते गोपी भरतु माने स्वामी गोपियों की माने कौन
अभी कौन है? कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण। पद कमल, उनके चरण कमल, दासों के दासों के दासों के दास, है ना। भगवान गोपियां, सखियां, मंजरियां, आदि आदि अपनी मंजरी भाव की उपासना होती है अपने संप्रदाय में, है ना। गोपी से भी, और नीचे हम बिल्कुल अपने को एकदम सिंपल, मतलब बहुत मतलब दैन्यता का भाव होगा। मंजरियां सभी जगह आ सकती हैं, भगवान के पास सभी गोपियां नहीं गोपियां पहुंच सकती, मंजरी नहीं पहुंच पाएंगे। जो नजदीक हैं वो गोपियां भगवान के पास में रहती, लेकिन छोटी बच्ची हो, कोई हो तो आदान प्रदान सब जगह जा सकती जाकर, है ना। वो वगैरह उसके कमरे में घुस सकती जाकर, जा सकती है, छोटी लड़की हो जाकर। तो ये बात हम तुम्हें याद रखवाई जाती है ना। हम दास, सनातन दास, भगवान के सनातन दास हैं। तो ये अपने जीवन हमेशा सेवा का भाव याद रखो, भगवान का नाम का जाप करते हैं, उनको मन से प्रणाम करना चाहिए जाकर। और जैसे दीक्षा ले ली है, चेतन महाप्रभु कहते हैं, उसको प्रणाम करना चाहिए जाकर। हमें क्या मतलब जाने के, उसका भक्ति का ह्रास हो जाएगा अपने आप जाकर। ये आध्यात्म मार्ग ऐसा है सब जगह। और जिसने इसमें सपोर्ट किया, ये जो सहयोग आए हमारे दीक्षा गुरु, कई तरह के सपोर्ट हो, तब दीक्षा होती जाकर, उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर। ये मार्ग ऐसा है सब जगह। संसार में तो किसी को कुछ लगा दो, अब छोड़ दो, इसको हटाओ, मतलब नहीं है, चल सीधी चलती। लेकिन ये मार्ग ऐसा नहीं जाकर। देखो ना, हम तो कहते हैं ना, वंदे अहम श्री गुरु पद कमलम, यहां से शुरू करते जाकर मैं वंदना करता हूं पहले अपने गुरु की। ये सुखदेव गोस्वामी देखो वैश्यवांश, अब गुरु तो मंत्र दीक्षा देकर अपने घूम रहे हैं, इधर उधर प्रचार कर रहे हैं, तो वैष्णव साथ में हमारी सिंचाई होती है, तो भक्ति का होता ना। अगर नहीं रोज सुनेंगे यार तो सिंचाई पौधा सूख जाएगा अपने आप। उनके बाद में फिर रूप रघुनाथ गोस्वामी, षड गोस्वामी आए हमारे इस परम पर, उनका भी धन्यवाद। और तब हम आगे कृष्ण तक पहुंचते हैं सब जगह। ऐसे हमारी सेवा पहुंचती भगवान तक, प्रणाम होता जाकर। ना गुरु में जाए, मंदिर में जाते, पहले दस्तक मारते, घंटा होता कुछ, है ना, बगैर घंटे के आवाज की मंदिर नहीं प्रवेश किया जाता। मंदिरों में घंटा लगे होता, देखे टंगे रहते बड़े बड़े। सीखना है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत कैसे होता है। ध्वनि करते हैं मंदिर में जाते, जय श्री राधा माधव की जय, ऐसी जय ध्वनि करना चाहिए जाकर। प्रतिध्वनि, जैसे कुआ के ऊपर खड़े हो जाओ ना, कौन है, हम लोग गाँव में रहते हैं, तो नीचे कुआ में से आवाज आएगी, कौन है, आती ना आती है या राधे कुआ है रास्ता परिक्रमा मार्ग में सामने ललता संस्कृत, हम राधे बोलो तो एकदम रिटर्न आवाज आएगी। प्रतिध्वनि ऐसी, हम तुम जब भगवान की जय बोलते हो तो प्रतिध्वनि होती है। तो हम तो ने भगवान की जय बोली, सुनते जा इसका महत्व, भागवतम पढ़ा इसका रहस्य कर। तो भगवान बदले में क्या करेंगे तुम्हारे, भगवान काल का भय भगा के जवाब देते हैं जाकर के भगवान। जब कोई भगवान की जय बोलता है, मृत्यु का भय सबसे बड़ा है ना सब जगह, तो भगवान काल का भय भगाते हुए इसका जवाब देते जाकर के, मैं इसका काल का भय भागता है। जिस समय भगवान की जय बोलता रहे जीव सदैव जाकर के, उसका काल का भय भाग जाता है सब जाकर के। भगवान प्रकट होते जाकर उस सामने जाकर उस भय को भगवान भगाते हैं। काल का भय सबसे बड़ा भय जाकर, तो ये भगवान प्रकट होंगे तुम्हारे सामने, साथ में अनुभव करोगे जाकर के, जी हमारे साथ में काल का भय समाप्त, सारा जादूगर हटा देंगे भगवान जाकर। ये जादू थी भगवान की माया सारी से। माया रचित संसार है, अविद्या रचित। चलो थोड़ा सा बढ़ के टाइम हो गया, तो सत्संग तो हो ही गया, सुनना 5-10 मिनट शुरू हो गया। तो जो भगवान जो भजन होते हैं ना, सूरदास के, तुलसीदास के, मीराबाई के,
ये भजन भागवतम होती साक्षात जाकर। जब अपनी वो नहीं कैसेट बनवाए तो पैसा आएगा, सुविधा से ऐसा नहीं किया होगा, है ना। कि ऐसे निष्काम और शुद्ध भक्त का तत्व का अनुभव किया जिसने, शुद्ध भक्ति, उनकी जो हवा निकलती बोलने में जो होती जाकर, उससे पवित्रता होती सब जाकर। और बाकी तो अपनी चटकनी मटकनी जरूरत से गा देते सब जाकर के, लहरा बजाती है तुमने भक्ति में आने वाली। तो थोड़ा तत्काल मन को अच्छा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आत्मा ने पकड़ दिया कि इसी ज्ञान को पकड़ेगी जाकर। ये आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा तब प्रसन्न होता है शुद्ध भक्त के द्वारा गाया बोलो। ऐसे सूरदास से आपके भजन में गाना चाहिए, इसमें बहुत बढ़िया लीला लगे। चलो लीला बहुत बड़ी भजन मिला है। पहले का श्लोक ले थोड़ा सा, नियम तो पूरा ही नित्य भागवत सेवा है। तो कल बता रहे थे कि भगवान भक्ति करने से जन्म में तुम्हें चक्कर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ये चक्र चल रहा पहिया ऊपर से नीचे, जन्म को स्वर्ग गए, पाताल गए, जन्म गए, यहाँ गए, वो जन्म मरण चलते रहते हैं। जीव अपने तत्व ज्ञान में स्थित होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः, गीता भगवान कहते, जो कोई मेरे जन्म कर्म को सुनता है उसका भी फिर संसार में जन्म नहीं होगा जाकर। जो पहिए चक्र बारंबार नीचे ऊपर चलता रहता है, लेकिन जब कोई भगवान के संपर्क में आ जाता है तो यह चक्र पूरी तरह से रुक जाता है। देवकी कंस के कारागार में, कंस का बड़ा भय, बहुत भय था कंस का, है ना। तो एकदम विचार कर रहे थे एक दिन, देखो वो तो भगवान अवतार लेने वाले हैं, कोई साधारण नहीं, बहुत देवी थी, देवता तक स्तुति कर रहे, लेकिन भय लग रहा उनको कंस का। विचार उठता है ना इस बात में। यहाँ स्वयं भगवान आ रहे सब जगह। तो गुरुपाल ने लिखा, बहुत बड़ी बात, हमें बहुत अच्छी समझ पकड़ गई। कंस माने भौतिक शक्ति। ये भौतिक शक्ति से भक्तों को सदैव डरना चाहिए जाकर के। इधर जरा भी हिले, जरा भी लापरवाही करी, संसारी लोगों में चले जाए, संसार में चले जाएंगे जाकर के। इसलिए सदैव भक्तों के साथ में रहना चाहिए जाकर के, इसे डरना चाहिए जाकर। माया से निकट से माया खड़ी, हम थोड़ी लापरवाही करी, है ना, ये मार्ग में थोड़ी हमने लापरवाही करी, इसे भय जागना चाहिए, सदैव सावधान रहना चाहिए जाकर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए अभक्त होते हैं, ऐसे लोगों से बहुत बच के सावधान रहना चाहिए जाकर। अगर इनकी बातों में आ गए, इनके लूप में आ गए, कुछ भी हो गए, तो गए भक्ति से तुम सारे कर गए। उनकी बातें सुन ली अगर, इसे बहुत सावधान रूपात कहते हैं। कंस मतलब भौतिक शक्ति, इससे तुम सदा बच कर रहते सावधान। अगर थोड़ी लापरवाही करी, सोलह माला नहीं जा पाएंगे, हमारी ये हो जाएगा, उनके साथ में लगे रहे बातों में, तब तक है। आ जाते कई लोग, आते पार्क में घूमो, कई तरह के आ जाते कोई लोग, और वे अपनी चर्चा शुरू कर दी। तो बहुत सावधान रहना चाहिए जाकर प्रपात वहाँ पर ये बात बता रहे हैं। जैसे देव की कंस इसलिए भयभीत थे कि हमारी आध्यात्मिक रक्षा हो सदैव हो जाए करते हैं। श्री कृष्ण को हम कैसे बचावें, यही तो प्रेम भक्ति होती जा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के लिए कैसे क्या करूँ जा करके। कई भक्तों को उदाहरण देके पहचाना है, भगवान गर्मी लगेगी, हम तो चले ऊपर कूलर में सो गए जाकर के। तो इसलिए भगवान के लिए रक्षा के लिए देखो, ये भगवान पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। अक्रूर जी और कृष्ण देखो,
मथुरा की रक्षा के लिए अपनी पूरी जीवन लगा रहे जा, कैसे यहाँ की रक्षा हो जाकर, कैसे भगवान की रक्षा हो जाकर। यही तो भक्ति सब जगह, भगवान भक्ति की रक्षा और भक्त भगवान की रक्षा, इसी का नाम तो भक्ति प्रेम है जाकर। और क्या, देखो बड़ी विचित्र बात है सब जाकर, भगवान के जहाँ अवमानना, कोई बुराई कर रहा है भगवान की, है ना, बहुत भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोपी साथ में ऐसा नाचते थे, ऐसा फलाना लगा करते, नास्तिक लोग होते हैं, झटका दबाव देना चाहिए जाकर के मूर्ख में होते थे। ऐसी कोई बुराई करे कोई, ये तो कान में उंगली डाल ले, उसने बताया था, और मजबूत होते यहाँ तक लिखा भागवत में उसकी जीभ काट ले यहाँ तक लिखा है। तो जितनी हम तुम कर सकते हो, है ना, और जवाब नहीं, उत्तर नहीं दे पा रहे तो क्या करें, तीसरी बात बताई जा रही, कान में उंगली डाल ले, हम ऐसी कुबड़ाई श्री कृष्ण की नहीं सुनूंगा। और जब ये भी नहीं हो पाए तो उसको शांत उठ के चल देना चाहिए। ये 4 विधान बताया गया। अगर जहां श्री कृष्ण कोई अवमान ना कुछ भी करता हो, कुछ भी जाता, पापी आदमी अधिकतर बोलते हैं सब जगह, इसलिए हमें भगवान की लीला कथा आदि सबकी यथावत बोलना चाहिए, और इसको कोई विरोध करता है उसका जवाब दे इस तरह से आकर, जैसे शास्त्र पारंगत सही से होना बोलना चाहिए जाकर। ठीक है, देखिए भागवतम कह दे जाकर, तुम कौन अंगुली उठाने वाले होते हो, और उससे कहते हैं महाभारत इतना किया, श्री कृष्ण ने मरवा दिए कितने लाखों मार करोड़ों, और तुम कौन होते हो कहने वाले। वो ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, वो पालन करता हो, विनाश भी करता है जाकर, वो पूर्ण समर्थ है सब बात में जाकर। समर्थ कौन है दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। तुम कौन होते हो बोलने वाले, वो स्वतंत्र है। पहले श्लोक भागवतम का, वो स्वतंत्र है, कोई उसको अंगुली ब्रह्मा है अपना नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते हो जाकर। वो स्वतंत्र है, वो भक्तों की धूल भी अपने ऊपर उड़ा लेता, डाल लेता जाकर, अपने पीठ पे चढ़ा लेता है ना। और कहाँ यमराज थर कांपते हैं उसकी भय की वजह से। वो पूर्ण स्वतंत्र है, हम तुम कुछ नहीं है। बस लीला कथा सुनो उसके, कैसे भक्तों का मत अपना करता देखा जाता, तो जन्म मृत्यु की चक्कर छूट जाएगा, बंद हो जाएगा स्टॉप। भगवान साथ में हो गए, काल में दूर रहता है, ये पहिया पूरा रुक जाएगा, और भगवान की कथा में दिव्य आनंद आएगा। जैसे ऐसा आने से 2 काम होते हैं कदर, है ना, गरीबता ही है, भूखे बैठे यार सारा दिन हो गया। तो एक तो भूखे हैं ताका दुख है, उसका दुख है, रोटी नहीं मिली, और जब रोटी मिल जाती है पैसा आने से, एक तो भूख का दुख भाग गया तुम्हारा, और दूसरा आनंद आता है, रोटी खाने से फिर आनंद आता है। आता ना, रोटी तरफ तो खा ले बढ़िया, तो कैसा आनंद भी आता है। एक दुख भाग गया, भूखे थे उसका दुख भाग, पैसा आने से ये 2 काम हो जाता है। तो ठीक इसी तरह भगवान की भक्ति है, जीव को आवागमन छुड़ा दे, ये बड़ी बात नहीं है मतलब लेकिन होगा भक्ति के द्वारा सा। और क्या, भक्ति के निरंतर दिव्य आनंद की प्राप्ति होती जाकर, इसलिए संसार के रस सब फीके लगने लगते सब जाकर, ये छुड़वा देती जाकर, बिल्कुल फीका सब व्यर्थ लगेगा। संसार का रस लोगे तो इधर का रस छूट जाएगा तुम्हारा, स्टॉप। ये तभी आता शुरू होता है, जितना संसार के सुख तुम छोड़ोगे उतना उतना इसमें दिव्य रस आता चला जाएगा, इसकी पहचान। तो दिव्य आनंद मिलता है और संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान इसी बात को बोलते हैं सब। मित्रों, असुरपुत्रों, परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान हैं। निस्संदेह वे सारे जीवों के शुभ चिंतक और मित्र हैं। ये भगवान कब मेरी तरफ देखेगा, कब मेरी तरफ देखेगा, इसमें मैं अपने साथ में इसको वापस ले आऊंगा जाकर। तो हम जब तक संसार में जाकर चकाचौंध में रहोगे, यहाँ मिल जाएगा सुख, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, ये भ्रम शास्त्र है। लेकिन मृग होता ना, अभी अब गर्मियों में देखो जाके देवस्थान में कई जगह ऐसा लगता है पानी भरा है वहाँ पर, ऐसा होता है वहाँ पूजा, तब आगे दिखाई देता है ये, हाँ यहाँ पानी, यहाँ पर, ऐसे मृग भागता रहता है। यही मृग संसार में सारी जगह।
सुख अंदर है सबसे, यहीं पर है, परमात्मा की उपस्थिति यहाँ पर है। कैसे अनुभव किया? अब देखो कोई थक जाओ, सारे दिन मेहनत करो और रात में सो जाते हैं, एकदम ताजगी आ जाती है, सवेरे आती नहीं, पुनः शक्ति आ जाती है, आनंद, नींद जैसा आनंद कोई है संसार में? तुमसे कह दिए हम 1 करोड़ रुपए देंगे लेकिन 3 दिन तक सोओगे नहीं आप जाकर। सोना मतलब आंख बंद करना। और आप देखो रात में तुम्हें कई 2-2 घंटे 3-3 घंटे नींद नहीं आती है, कैसे मन विचलित रहता है, उसने हमारे साथ में ऐसा किया था, उसने ऐसा। जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक नींद आपको नहीं आएगी, सूक्ष्म शरीर क्रिया कर रहा है। और जिस समय अरे सब भगवान के हम तो सब स्वीकार, एक वैसे शिथिल अवस्था में पहुंच जाते, उस समय नींद आ जाती है। आपको नींद नहीं आए, एक बहुत बढ़िया है, हमारे प्रभु जी खोज करी थी, हम भूल गए बस सिस्टम, बहुत दिन अपनाया था। उन्होंने कहा ये उंगली यहाँ लगाओ और यहाँ लगाओ और फिर मोहम्मद की छाती पर रख लो। उन्होंने चैलेंज किया करके, अगर नींद ना आ जाए 5 मिनट के अंदर तुमको जाकर, तो जी तो हम भूल गए कौन सा काम। आप ऐसे भी देखो, कभी नींद नहीं आती, रात में क्यों नहीं आती? सोच विचार में रहता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वहां करेंगे, उसको पैसे दिया था, मन में ये सब बकवास छोड़ो तुम एकदम से। हम भगवान के दास हैं, उनके हम नौकर हैं, जैसे हमेशा आपकी तरफ से कोई लेना नहीं, ऐसा भाव ही चल रहा। तो तुम्हारी किस महामंत्र छाती मांग रखे, कुछ मतलब ऐसे करें, मुझे पता नहीं, तुम बोलने लगो और देखो नींद आना शुरू आपको हो जाएगी। यहीं देखो तुम महामंत्र अभी जाप करो माला और नींद आना शुरू हो जाओ, वो चीज हो जाएगा जब आप पढ़ो। तो ये रस इतना उत्तम आ जाता है जो जीव डूब जाता है उसमें जाकर के, चाहे संसारी रस हो चाहे आध्यात्मिक रस हो जाता है। चले जाएंगे तो शुभ चिंतक मित्र हैं और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई नहीं है। और किसी देव देवता की पूजा करो, थोड़ी गलती करी तुमने, तुम्हें उल्टा दे दिखाएगा जाकर। आप किसी देवता पूजा करके बोल दो कि मैं इतना ब्राह्मण करूंगा, इतना दान करूंगा, और आप नहीं करो, देखो फिर देखो आपको देखो समस्या हो सकती होने लगती जाकर। हाँ मैं भूल गया, मैंने फलाना देवता पे ऐसा बोला था। लेकिन श्री कृष्ण की पूजा क्यों पिता है स्वयं जाकर के, पुत्र चाहे कैसे घुमाया, इधर से चाहे घुमाया, जैसे जाकर पुत्र ज्ञान ज्ञान देते बड़े प्रसन्न होते जाकर के। क्यों? अपने आप में पूर्ण है। क्रोध क्यों आता है हम सबको? हम अपूर्ण होते जाकर के, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करी, इससे मनुष्य को क्रोध आता है सब जाकर। और जब जानता है कि भगवान के हम दास हैं और भगवान के लिए काम करना, तो कोई कमी रह जाती तो गुस्सा नहीं उसे आता जाकर, भगवान काम है। अपनी निजी इच्छा जब होती तब उसमें कमी होती, तब मनुष्य को क्रोध आता है जाकर के। जितना भौतिकवादी व्यक्ति होगा उसको उतना क्रोध आएगा कि हमारी सेवा में क्यों कमी होगी, हमारी को वस्तु क्यों नहीं दी गई, हम थे इसके भोक्ता, हमारी बड़ाई क्यों नहीं करी गई, हमारा सम्मान पहले क्यों नहीं किया गया। तभी तो मनुष्य को क्रोध आता है, मैं देख लूंगा इसको जाकर। तो सीधी बात इसमें है, अगर चीजों से छुटकारा पाना है तो भगवान के दास हैं हम सब जाकर के, और भगवान जैसी परिस्थिति में भगवान के यश गाएंगे, हमें अपना यश बढ़ाई नहीं चाहिए सब जाकर। ऐसे भाव रखो, आप इससे छुटकारा हमें मिलने लगते थे। चलिए बात है, हाँ लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते हैं? कैलाश महाराज कह रहे हैं, हाँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं अगर नहीं ज्यादा। लोग उन्हें भक्ति क्यों नहीं करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम साज सामान बनाने में व्यर्थ क्यों लिप्त रहते हैं सब जगह? सब खाने पीने, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा सामान जुटाने में क्यों लगे रहते हैं? वो इसका भूखा बना रहता है, अंतिम समय तक भूखा रहता है, संसार में फिर लौट के आ जाता है। तो तृप्त हो जाना है भगवत कथा से, इस संसारी वस्तु भोगों की इच्छा अपने आप हटना शुरू हो जाएगी। इसकी ये पहचान है सब जगह। ना आपको धन जोड़ने की इच्छा होगी, अगर धन होगी तो मैं भक्ति में कैसे बढ़ूं, भक्तों को कैसे प्रसाद खिलाऊंगा, कैसे कैसे, इसके लिए धन जोड़ते हैं भक्त लोग जाकर। और यहाँ से तृप्त हुए, माया ने छोड़ा नहीं तुमको जाकर। एक ही इच्छा रहती भगवान के साथ में, भगवान हमें दास रूप में स्वीकार करें, मैं भगवान का यश गाऊंगा, मैं भगवान के लिए ऐसा करूंगा, मैं भगवान के लिए ऐसा करूंगा। इसी इच्छा से भगवत धाम जीव चला जाता है। अंतिम इच्छा यही होना चाहिए। मरते समय किसको देखना है? हमारी बड़ी लड़की को बुला दो, बड़ी लड़की को बुला दो, देखना कोई मर रहा हो जाता है या बड़ी लड़के को बुला दो,
तो सारी मति शुरू से उसमें लगा रहे, वही उस व्यक्ति के नरक का कारण बनता है। भगवान को छोड़ के शास्त्र कहता तुम जहां मति लगाओगे जाकर के वही तुम्हारा अंतिम नरक का कारण बनेगा, क्योंकि वही याद आएगा अंतिम समय पे जाकर। इस भक्ति में सबसे मन अटता भक्तों के साथ में, और इसलिए कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, घाटा नहीं होगा जाकर किसी का। चलो ठीक है, तो इतना बात सुनो, कहिए सुनिए। भगत भागवतम और कहा कि वृथा जीवन जा रहा है, क्या मतलब ऐसे जीवन आयु लंबी लंबी आयु क्या है? इसमें तो पेट पालोगे, पेट पालने में 15 नथ होते हैं, शरीर राख हो गया, चल क्रिया प्रतिक्रिया चल भोग। जिन परिवार वालों के लिए धन इकट्ठा किया था वो तो यहीं रह गए सब जाकर। ये बात सत्य है इस बात का, इसलिए इतना पर्याप्त है। लड़कों को कमा दिया, अब अपने लिए कमाओ। जो माँ के घर में वचन दिया था भगवान से जाकर के, है ना, कोई कहता सॉरी तो ठीक है, बात तो छोड़ देता व्यक्ति, और फिर डबल काम करता है, फिर गलती करी चोरी करी, है ना, फिर डबल चांटे मारते उस जाकर राम को धंधा बना लिया चोरी बोलने का। तो ऐसी माँ के घर में भगवान एक बात तो फिर ही कर दी हम तुम्हें, मैं जाती तुम्हारी भगवान भक्ति करूं, भागवत में लिखा है ऐसा। उनकी हवा पानी सब कुछ लेने में लगे। अब कालू में भगवान आएंगे उतनी तेजी से उस व्यक्ति के लिए, अच्छा सॉरी 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 धंधा बोल रखा तुमने चलता नहीं हर जगह सॉरी, सॉरी से काम नहीं चलेगा। कल हम जा रहे हैं, एक दिन अचानक गाड़ी मोड़ दी। अरे पहले इंडिकेटर दिया जाता है, तो हमने एकदम ब्रेक जो है अभी लगाया, जान मोड़ पे हो सकता है, मोड़ आवे सावधान हो जाएगी जी। तो अपने को चलना, बाकी जाने ये भी मूर्ख ही है, होता ना कोई भी मूर्ख, एकदम मोड़ देते गाड़ी और फिर कहते हैं सॉरी, एकदम मोड़ दिया और कहते सॉरी। मैंने कहा सॉरी से काम नहीं चलेगा, जाकर कहना पागलपन मत दिया करो। ये तो जे कहते हैं कि हाँ पागल, मैं पागल हूँ सॉरी, ये तो जे कहो तो काम चल सकता है, तो उसे समझना मैं पागल हो गया इसलिए हमने इंडिकेटर नहीं दिया, मैं पागल था। तो इसमें कोई कहेगा नहीं, सॉरी बोल देते, सॉरी धंधा बोल देते, लग जाए छूट हमारी। तो ये चीज है, तो ये सॉरी हर दफे नहीं चलती सब जगह। अब भगवान मिलेंगे काल रूप में आकर के, सॉरी जो भी कुछ भगवान शरण आ जाते, भगवान जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान की बात याद रखा करो, भगवान ऐसे, लेकिन इसके नाम के बल पाप करना है, ये तो जबरदस्त मिलेगा भगवान के। सबसे तुम्हें पीछूंगा हम जाकर, पता ना कोई उसमें है, हमारे पिता तो कलेक्टर हैं, हमारे पिता थानेदार, हम चाहे उल्टा चलते हैं सीधा चल, तो यहाँ तो हाँ बच्चे फेवर करो, अपना ही लड़का है। लेकिन भगवान के ड्रेस पहन के, तिलक लगा के, कंठी धारण करके झूठ बोलने में ठगे करने में लगे, और भगवान कहते हैं भगवान भक्त हैं, भगवान डबल पिटाई लगा के मार उसके जाकर। पिटाई तो सबकी लगे चोरी करे, लेकिन ड्रेस पहन करके और इस नाम की ओट में कर रखे, धर्म की ओट लेकर हम भंडारा कर रहे हैं, मांग लाए सब जाकर और अपने लिए परिवार पाल रहे। तो ये चीज बड़ी ध्यान रखो, ठीक है, निर्भयता नहीं आगे जाकर।